ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भुने हुए चनों की अफादियत क्या है, कैसे इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है और वेट लॉस से भुने हुए चनों का क्या ताल्लुक है। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं वो भुने हुए चनों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। भुने हुए चने न्यूट्रिएंट स्पेसिफिकली आयरन का, फास्फोरस का, फॉलेट का बहुत अच्छा सोर्स है और मज़े की बात यह है कि इनमें कैलोरीज कम है। ये नहीं कि बिल्कुल ही ना होने के बराबर कैलोरीज हैं, कैलोरीज इनमें निस्बतन कम हैं और जो कैलोरीज हैं मैं ये भी क्लियर करती चलूँ कि वो मेनली कार्बोहाइड्रेट से आ रही हैं। जब हम भुने हुए चनों का नाम सुनते हैं, अक्सर मैंने खवातीन को देखा है कि जब मैं उन्हें कहती हूँ भुने हुए चने इतने खाने हैं तो वो साथ ही कहती है नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल ज़ीरो फूड है, ये तो बिल्कुल ज़ीरो कैलोरीज में आता है, फ्री फूड में आता है, तो कैसे क्वांटिटी मैटर कर सकती है। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट मौजूद हैं। भुने हुए चने बिल्कुल फ्री फूड, मतलब आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आपने 1 किलो दिन में खा लेने हैं। फ्री फूड नहीं है, इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं और जितना प्रोटीन है उससे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स इनके अंदर मौजूद हैं। सो इस्तेमाल करें, लेकिन तरीके से इस्तेमाल करें। बहरहाल हम बात कर रहे थे कि न्यूट्रिएंट्स का ये बहुत अच्छा सोर्स है, जिनमें आयरन, फास्फोरस की एक अच्छी मिकदार इनके अंदर पाई जाती है। फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। कैलोरीज इनमें निस्बतन जो है वो कम होती हैं। तकरीबन 1 आउंस के अंदर 46 कैलोरीज होती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। आप इनका इस्तेमाल स्नैक के तौर पे कर सकते हैं। अक्सर लोग जो प्रोटीन गोश्त से नहीं लेना चाह रहे होते, क्योंकि अब आजकल एक नई चीज़ आई हुई है, अक्सर लोग वेगन हो गए हुए हैं, वो गोश्त का इस्तेमाल बिल्कुल अवॉइड करते हैं अपनी डाइट की वजह से, अपनी डाइट में। और बहुत सारी उसकी वजूहत हो सकती हैं। मेनली उसकी वजह ये आती है कि जी मुर्गियों को हार्मोन्स के इंजेक्शन लगे हुए होते हैं, या वैसे ही हमें गोश्त से स्मेल आती है, तो वो लोग अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकते हैं भुने हुए चनों से। वो भुने हुए चनों का इस्तेमाल जो है अपने स्नैक्स के अंदर कर सकते हैं। सो सबसे पहले इसका फ़ायदा ये आया कि ये न्यूट्रिएंट्स का, प्रोटीन का, फास्फोरस का, आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। जिन खवातीन में आयरन की कमी है वो इनका इस्तेमाल कर सकती हैं। जो लोग वेगन हैं, जो लोग अपनी डाइट के अंदर गोश्त वगैरह किसी भी वजह से, हार्मोन्स के इंजेक्शन के डर से या गोश्त से स्मेल आने की वजह से, कि किसी भी वजह से जो लोग अपनी डाइट में गोश्त का इस्तेमाल नहीं करते, वो अपना प्रोटीन इंटेक जो है भुने हुए चनों से पूरा कर सकते हैं। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि ये एपीटाइट को सप्रेस करते हैं। एपीटाइट को सप्रेस करने से मुराद ये है कि एक रिसर्च की गई और उन्होंने देखा कि जो खवातीन हर खाने से पहले भुने हुए चनों का इस्तेमाल करती थी, वो खाना कम खाती थी, जिसकी वजह से उनका वेट लॉस होना शुरू हो गया। सो एपीटाइट को ये सप्रेस करते हैं। अगर आप 1 कप भुने हुए चने हर मील से पहले ले लें तो आप ज़्यादा खाना खा ही नहीं पाएंगे। भुने हुए चनों को मैं फिर क्लियर कर दूं, भुने हुए चनों की अपनी कैलोरीज हैं, लेकिन आप मील फिर कम खाएंगे, आप खाना कम खाएंगे, जिसकी वजह से जो वेट लॉस है वो आपका शुरू हो जाएगा। कई दफ़ा ये देखा गया कि हमें बेवक्त की भूख लग रही होती है। अक्सर टीवी पे भी दिखाया जाता है बेवक्त भूख लगे तो ये वाला बिस्किट खाएं, ये वाला बिस्किट खाएं। सो बेवक्त की जब हमें भूख लग रही होती है, उसमें भुने हुए चने हमारे पास बेस्ट ऑप्शन आती है। इसी तरह कुछ लोगों को निम्को की क्रेविंग होती है बहुत ज़्यादा। जब आप निम्को को रिप्लेस करने पे आते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप निम्को को भुने हुए चनों के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। ये आपकी एपीटाइट को भी सप्रेस करेंगे और बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स का बहुत अच्छा सोर्स भी रहेंगे। निम्को खाने के कोई खास फायदे नहीं है, लेकिन अगर हम भुने हुए चनों को देखें तो भुने हुए चने आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी देंगे, आपकी एपीटाइट को सप्रेस भी करेंगे, वेट लॉस में आपको हेल्प भी करेंगे। और एक हेल्दी स्नैक, एक ऐसा स्नैक जो आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। हम क्यों निम्को की तरफ या बिस्किट्स की तरफ जाते हैं? रात के 12 बजे अगर भूख लग रही है और हम नेटफ्लिक्स बैठ के देख रहे हैं, उस टाइम पे कोई भी ये नहीं चाहेगा। इवन अगर मैं कह दूं ना कि कबाब खुद से गर्म करके, कबाब जो है माइक्रोवेव में गर्म करके खा लिया करें, तो वो कहते हैं नहीं, इतना भी नहीं उठने को दिल कर रहा होता। क्लाइंट्स अक्सर कहते हैं इतना भी उठने को दिल नहीं कर रहा होता कि हम कबाब गर्म करके खाएं। उसमें रेडीमेड ऑप्शन हमारे पास जो सबसे पहली आती है वो भुने हुए चने ही आते हैं कि आप एक मुट्ठी भुने हुए चनों का फिर इस्तेमाल कर लें और एक मुट्ठी भुने हुए चने डायरेक्ट मुंह में नहीं डाल लेने, वरना वो 2-3 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे, फिर आपको दोबारा भूख लग जाएगी। सो उनको आप प्लेट में निकाल के रख लें और एक एक दाना, जैसे हम निम्को खाते हैं, एक एक दाना करके खाएं। और अगर आप लोगों की आदत है कि नहीं भी आप लोगों ने इकट्ठे मुट्ठी मुंह में डालनी है, तो अपनी आदत चेंज करें, अपनी आदत को बेहतर करें, अपनी आदत को इम्प्रूव करें और एक एक दाना जो है खाने की आदत डालें, ताकि आपका टाइम भी गुजर जाए। बेसिकली टाइम पास करना होता है ना, हम मूवी देख रहे होते हैं, टाइम पास करना होता है, तो टाइम पास जो आपका टाइम है वो भी गुजर जाएगा और आपको, आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा, आपको न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे मिलेंगे, बजाय इसके कि आप पैकेट की कोई चीज़ को उस टाइम पे प्रेफर करते हैं। सो दूसरा इसका फ़ायदा आ गया कि ये एपीटाइट को सप्रेस करता है, हमारी बेवक्त भूख का बहुत अच्छा इलाज है और रेडी टू मेड है, मतलब रेडीमेड है, आपको इसको प्रिपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
प्लांट बेस्ड प्रोटीन इसके अंदर मौजूद है। वही बात आ गई कि जो लोग किसी भी वजह से गोश्त का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे, या जैसे प्रेगनेंसी में ख़वातीन में देखा गया है कि उनमें एवर्जन डेवलप हो जाती है, उन्हें गोश्त की स्मेल से वॉमिट आना शुरू हो जाती है, या किसी वजह से कोई बंदा अगर गोश्त नहीं खा पाता तो वो उसको ऑल्टरनेट कर सकता है भुने हुए चनों के साथ। जिन लोगों को प्रोटीन ज़्यादा खाना है, मसल बिल्डिंग करनी है, या कोई भी गोल है जिसके लिए वो प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हैं, तो वो उस केस में भी भुने हुए चनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक और रिसर्च है जो कि डायबिटीज़ के साथ रिलेटेड है। वो ये कहती है कि अगर आप भुने हुए चनों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो 21% लेस जो आपकी शुगर है वो रिपोर्ट की जाती है। मतलब अगर आप दिन में 1 कप भुने हुए चने इस्तेमाल करेंगे तो आपका शुगर लेवल जो है वो कम हो जाएगा। जिन लोगों को डायबिटीज़ का मसला है, जिन लोगों को शुगर का मसला है, या जिनको पीसीओएस का यानी पॉलीसिस्टिक ओवरीज का जिन बच्चियों को या खवातीन को मसला है, वो भुने हुए चनों को एज अ स्नैक या मील से बिल्कुल पहले भुने हुए चनों का इस्तेमाल कर सकती हैं, ताकि उनका शुगर लेवल जो है वो नीचे आना शुरू हो जाए। जो लोग शुगर के पेशेंट्स हैं या जो जिनका पीसीओएस का मसला है, वो जानते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कितना तंग करती है बॉडी को। आप उस केस में भुने हुए चने अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। आप ये नहीं करना कि भुने हुए चने भी खा रहे हैं और साथ में स्नैक भी खा रहे हैं, ऊपर से खाना भी खा रहे हैं। भुने हुए चने अगर आप खाने से बिल्कुल पहले खा रहे हैं तो फिर आपने रोटी कम करनी है। वैसे तो आपकी ऑब्वियसली अगर आपने 1 कप भुने हुए चने ले लिए आप कम रोटी खाएंगे, लेकिन ये सोच के कि रोटी तो पूरी खा के उठना है, उस केस में ये आपको हेल्प नहीं करेंगे। उस केस में ये आपको नुकसान देना शुरू कर देंगे। फिर आप ऐसे करें कि आप इसको स्नैक के साथ रिप्लेस कर दें। अगर आपकी मेंटल सेटिस्फेक्शन इस चीज़ से होती है कि आपने पूरी रोटी खानी है, तो उस केस में आपको भुने हुए चने हेल्प नहीं करेंगे, नुकसान देंगे, क्योंकि पहले इधर से कार्ब्स जाएंगे, फिर आप रोटी बहुत ज़्यादा पूरी की पूरी अपनी खा जाएंगे। तो बेहतर ये है कि आप इसको स्नैक के साथ या बेवक्त भूख के लिए इस्तेमाल करें। आप इसको शुगर को मैनेज करने के लिए उस टाइम पे इस्तेमाल ना करें अगर आपका कोई इस तरह का मसला है। ब्लड शुगर को बहरहाल ये कहीं ना कहीं रेगुलेट करते हैं। ब्लड शुगर को मैनेज करने में कहीं ना कहीं हेल्पफुल साबित होते हैं। वेट मैनेज करने में भी हेल्पफुल साबित होते हैं। जैसे मैंने बताया, ये हमारे बेवक्त की भूख का बहुत अच्छा सोल्यूशन होते हैं। अक्सर खवातीन जब डाइट पे जाती हैं तो उन्हें समझ नहीं आ रही होती हमारा वज़न बढ़ता क्यों है। अगर आप कभी देखिए, हमारा वज़न बेसिकली बढ़ रहा होता है। शाम की चाय के साथ हमने पूरा पैकेट एक खाना ही खाना है, चाहे वो निम्को का है, चाहे वो बिस्किट का है। हम लोग कहीं ना कहीं अनहेल्दी मंचिंग कर रहे होते हैं, अनहेल्दी स्नैकिंग कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है। अब अगर आप उसको वेट को रिड्यूस करना चाहते हैं, आप अपनी हर अनहेल्दी चीज़ को एक मुट्ठी भुने हुए चनों के साथ अगर रिप्लेस कर देते हैं, अपनी हर अनहेल्दी डाइट को अगर आप भुने हुए चनों के साथ रिप्लेस कर देते हैं, तो ये आपको वेट लॉस करने में हेल्प करेगी। सो बेसिकली मैं ये बता रही थी कि जब खवातीन डाइट पे जाती हैं, इवन जब बच्चे डाइट पे जाते हैं, तो हम उन्हें भुने हुए चने ज़रूर रिकमेंड करते हैं कि अगर आपको ऑल्दो चाय के साथ भुने हुए चने अगर आप लेते हैं तो आपको आयरन नहीं मिला, फॉस्फोरस नहीं मिला, न्यूट्रिएंट्स ज़ाया हो गए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अनहेल्दी चीज़ जो आपने खानी थी उससे कहीं ना कहीं ये बेहतर ऑप्शन है। वेट मैनेजमेंट में आपको हेल्प करेगी, आपका वज़न कम करने में हेल्प करेगी, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोटीन और फाइबर है, जो प्रोटीन है वो आपको काफ़ी देर तक फीलिंग ऑफ फुलनेस देगा, और इसी तरह जो इसके अंदर सॉल्युबल फाइबर है वो भी आपको काफ़ी देर तक फीलिंग ऑफ फुलनेस देगा और कॉन्स्टिपेशन के अगेंस्ट भी हेल्प करेगा। तो डाइटिंग करते साथ ही दो ही तो मसले शुरू हो जाते हैं। एक तो ये कि बार बार भूख लगती है, प्रोटीन फाइबर उसके अगेंस्ट भी हेल्प करेंगे, और दूसरा मसला जो शुरू होता है वो ये होता है कि कॉन्स्टिपेशन रिपोर्ट होना शुरू हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन का मसला आना शुरू हो जाता है। तो अगर कॉन्स्टिपेशन का मसला आ रहा है तो उसके अगेंस्ट भी भुने हुए चने जो है वो आपको हेल्प करेंगे। इसके अंदर जो फाइबर है, ना सिर्फ ये कि वो कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। खुदा न खास्ता अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या हार्ट हेल्थ से रिलेटेड कोई भी मसला है, वो भी भुने हुए चनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करने में, LDL को नीचे लेकर जाने में ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। बहरहाल इसका इस्तेमाल कितना करना है, कोशिश करें 1 से 2 कप मैक्सिमम, यानी हद अगर आपने इस्तेमाल करना है तो 2 कप, और 1 कप से मुराद है तकरीबन 150 ग्राम, यानी आप 300 ग्राम तक भुने हुए चने दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें इससे ज़्यादा आप इस्तेमाल ना करें। एंड किस टाइम पे इस्तेमाल करना है, वैसे तो इसका कोई टाइम नहीं है, लेकिन प्रेफर करें कि अगर आप वेट लॉस के लिए इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं या शुगर मैनेज करने के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो मील से कोई आधा घंटा पहले 1 कप भुने हुए चने खा लें। लेकिन अगर आप वैसे वेट लॉस मतलब अगर आपका वैसे, जैसे अगर आपने डाइट प्लान लिया, अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, फिर आपको अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो आप इसका इस्तेमाल इस तरह से भी कर सकते हैं कि बेवक्त भूख के लिए या अनहेल्दी ईटिंग को या अनहेल्दी मंचिंग को आप रिप्लेस कर सकते हैं भुने हुए चनों के साथ। शुक्रिया बहुत बहुत।